नमस्कार, गांव के चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम गांव की चौपाल से। तो आज हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के चौथे भाग में लवाही पंचायत में, जहां हमारे टीम ने गांव के विभिन्न टोलों में जाकर और लोगों से बात करके पंचायत की गांव की सरकार के बारे में जानना चाहा है। चूँकि कुछ श्रोता बंधु की शिकायत थी कि एक ही टोला में पूछताछ की जा रही है, तो इस बार उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए हम लवाही पंचायत में विभिन्न टोलों में जाकर पूछताछ किए, विभिन्न ग्रामीणों से संपर्क किए और गांव की पिछली सरकार के बारे में जानना चाहा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधे ले चलते हैं लवाही पंचायत की जनता की ओर और जानते हैं कि वो पिछले 2 बार गांव की सरकार जब बनी तो उनसे क्या उम्मीद किए थे, उनका क्या विकास हुआ और अभी तक क्या समस्या बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं ग्रामीण जनता से और जानते हैं उनका हाल। देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। आप जान रहे हैं ना कि अभी पंचायत चुनाव होने वाला है? नहीं, वैसा नहीं। जैसे आप अपने पंचायत में कैसा मुखिया चाह रहे हैं? ईमानदार चाह रहे हैं या घुलनसाल चाह रहे हैं, घुसखोर चाह रहे हैं कि पैसा लेकर काम कराने वाला चाह रहे हैं? कैसा मुखिया चाह रहे हैं? हम अपना पंचायत के लिए बोल रहे हैं कि मुखिया हमको काम करना चाहिए, साचा रूप वाला, लूटे वाला नहीं, जो है गरीब के जो देखे वो मुखिया हमारा है। अच्छा, अभी तक जो मुखिया रहे उनके द्वारा किस तरह काम किया गया, कैसा काम किया गया पंचायत में? काम किया, अच्छा काम हुआ है। शुरुआती दौर में जो मुखिया बने थे उनके कार्यकाल में कैसा काम रहा? वो तो काम है कहलन के हमन के मुखिया वाले में कुछ होते नहीं, तो हम का ढंग गरीब थे। अच्छा, तो मतलब वो जो है गांव टोला में आकर समस्या को जान रहे थे? हमारा लोग नहीं खेलते, हम कहीं कहो गए। अच्छा, आपके पास नहीं आए थे? गाँव टोला में किंदा से हमने की बना। क्या नाम हुआ? नाम लखन आदि। अच्छा, आप ये बताइए, आपसे ये जानना चाह रहे हैं हम लोग कि अभी गांव की सरकार पिछले 2 बार बनी, तो पिछले 2 बार जब गांव की सरकार बनी तो आपके लवाही पंचायत की जो समस्या थी वो उस पर कहां तक काम हुआ, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जो पिछले वाला बोल रहे हैं कि वर्तमान वाला? पहले फर्स्ट में बताइए। फर्स्ट बार जो आपके गांव की सरकार बनी थी उसमें क्या काम हुआ था? उसमें 5 साल के दरमियान में मैं एक मोहर, एक सिग्नेचर का भी काम नहीं जान रहा हूँ। में कोई फंड नहीं था। मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि कोई फंड नहीं आया था, तो 7,20,000 रुपया मेरे पंचायत से वापस हुआ है। इसका प्रमाण के साथ मैं बताता हूँ। 2010 में 15 से लेकर बोलिए वो आगे मुखिया जीते हुए थे, आज तक पंचायत भवन में उसमें बकरी गाय बंधा हुआ था। और जिस समय हम लोग उसमें जा रहे थे तो उसमें खाली गोबर और मैला भी था उस पंचायत भवन में। आज हमारा दूसरा मुखिया पद जीते, वो पंचायत भवन का निर्माण करके और चमका भी दिया। ऐसा मुखिया चुने, हम नाम नहीं धारे कि हमारा यही मुखिया रहेगा। ऐसा मुखिया चुने कि आगे के काम बढ़ावे और काम देखे। पहली बार जब आपके गांव में सरकार बनी थी काफ़ी वर्षों के बाद, तो उनके कार्यकाल में किस तरह से काम किया हमारा गया? उसमें रीजन में कुछ काम नहीं हुआ है आज तक। हुआ अभी प्रमाण मुखिया जीते हुए हैं, वो पोखरा खनवा दिए, तालाब बनवा दिए, सीढ़ी बनवा दिए छठ घाट के, और जन मीनार भी सौंसे लगा। पहली बार जब चुनाव हुआ था तो मुखिया द्वारा बहुत सारे वादे किए गए होंगे समस्याओं को निदान करने के लिए, तो वो कहाँ तक खरा उतरे थे? वो कहीं नहीं कहीं काम नहीं किया। मैंने पहली गांव की सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं थे? वो दलाल था सर, सब दलाल के ऊपर था वो काम करने के लिए, अपने भरोसा नहीं थे वो। अभी आने वाले समय में कैसा सरकार चाहिए? हमको अच्छा सरकार चाहिए। अभी आपके गाँव में क्या मुख्य समस्या क्या है? हमको अभी तक मुख्य समस्या है कि भाई जो जीते हैं मुखिया वही जीत जाएंगे। तो नहीं, गांव की समस्या क्या है? मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो जो विकास के लायक हो, जो आप लोग सोचे होंगे कि ये चीज़ अभी विकास नहीं हुआ है। अभी विकास ऐसे तो प्रमाण में हो ही गया है, अब अगला आदमी जीतेंगे तो आगे विकास बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि तीसरी बार आपके क्षेत्र में गाँव की सरकार बनने जा रही है, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो पहले गांव की सरकार 2 बार बनी थी, तो पहले जो आपकी सरकार बनी थी उससे आप कहां तक संतुष्ट थे? आपके गांव में समस्या पर कहां तक काम हुआ था? देखिए, जब पिछले बार सरकार बनी थी 2.5 साल के दरम्यान में वो ही काम हुआ। उनका अभी देखिए जल सही वो बने तो थे,
जितना भी उनका कार्य था अपना घर में ही था। जल सहिया भी थे तो उन्हीं के घर में था, किसान मित्र था उन्हीं के घर में हुआ, कोई भी योजना हुआ सब उन्हीं का, अलाल दलाल जितना भी था उन्हीं के कार्यकाल में था। आपके जो गांव में मुख्य समस्या थी उस पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जब हम लोग जाते थे यहाँ तक कि हम लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था। जब भी पंचायत का कोई भी कार्य मुद्दा था हम लोग लिख करके आवेदन जब देने जाते थे मुखिया के द्वार पे तो कहते थे कि नहीं, हमको आपका लिखा हुआ आवेदन पास नहीं करेंगे, जब भी चाहिए तो हमको फलाने के नाम से ही चाहिए। दूसरी बार जब आप लोग गांव की सरकार बनाए तो आपके गांव में समस्या पर क्या काम हुआ? देखिए, हमारे अभी जो इससे अभी चुनाव से पहले मुखिया रहे, उनके माध्यम से हमें देखने में तो इतना अच्छा है कि आने वाले समय में कोई भी मुखिया बने इतना नहीं करके दिखाएगा। चलिए, अभी हम लोग ये जानना चाह रहे थे, जैसे अभी आप तीसरी बार आपके गांव में सरकार बनने जा रही है, गांव की सरकार, तो पहले जो 2 बार गांव की सरकार बनी उसमें आपके गांव की समस्या पर काम कहां तक काम हुआ? आप लोग संतुष्ट थे या नहीं थे? इसके बारे में कुछ प्रकाश पहले डालिए। जो मुखिया बना था उससे तो हम लोग संतुष्ट नहीं थे। यानी कि जैसे में मान लिया जाए जल सहिया का चुनाव हुआ था तो जल सहिया के चुनाव में वो अपना घर में ही जल सहिया को बनाया गया, इसमें किसी को सर सपोर्ट भी नहीं कराया गया। जो कि यहाँ तक भी ठेका सभी कार्डधारियों का अनेक घर के जो भी जो था जो हिसाब से वही काम हो रहा था। हम लोग का एक दरखास्त भी लिखने का ज़रूरत पड़ता था तो उनका सपोर्टर जो था, डिप्यूटर जो था, वो जो राइटर लिख करके ही हम लोग का दरखास्त, उन्हीं का दरखास्त से हम लोग का कहीं मान मर्तबा हो रहा था दरखास्त के माध्यम से। हम अपने से लिख कर ले जाते तो उसका वैल्यू नहीं था। अच्छा, जीतने के बाद वो आपके क्षेत्र में घूमकर समस्या के बारे में कुछ हालचाल जान रहे थे? तो क्या जानेंगे, उनको टाइम ही नहीं रहा था तो क्या जानेंगे। उनका मान के चला घर का ही सदस्य दूर भार करते थे। वो तो मैंने जीतने के बाद आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए थे? कभी काल मुल्का रोड पर हो गया तो हो गया। अच्छा, अब दूसरी बार जो आपके गांव की सरकार बनी उनके कार्यकाल में कैसा काम रीजन हुआ? में तो हम लोग का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पहले उनके रीजन में तो पंच खर्चा भी लगता था कि पंच लोग को खर्चा देना पड़ता है। पंच लोग ऐसे थोड़े काम करता है, लेकिन इनका बंशीधर पड़वा के रीजन में कुछ भी माने हम लोग का पंच खर्चा वगैरह नहीं लगा आज तक, और लग रहा है। अब आपके गांव में काफ़ी समस्या होगी, पेयजल की होगी, वृद्धा पेंशन की, रुक जाइए, वृद्धा पेंशन की होगी, पेयजल की होगी, या गांव घर में जो खराब सड़क होगी उस पर कहाँ तक काम हुआ है? काम तो सर जहाँ जहाँ आपका मान के चलिए छोटा मोटा जो भी रोड था जो हिसाब सही है, मान के चलिए जल था, ये देखिए रहे पूरा जल, पेयजल योजना, पेयजल की सुविधा चापाकल वगैरह लगा है? देखिए रहे पेयजल योजना कितना लगा है। तो गाँव में, हर गाँव में, मेरा ही पंचायत में थोड़े लगा हुआ है, हर पंचायत में लगा हुआ है। आने वाले समय में कैसा सरकार बनाना चाह रहे तो हैं? आने वाला समय में अब तो जनता के ऊपर निर्भर है, जो जैसा काम करेगा उसको किसको सर। तो आपके गांव की समस्या पर कहां तक काम हुआ? जो पहली बार सरकार बनी और दूसरी बार सरकार बनी उस पर कुछ प्रकाश डालिए। सबसे पहले 2010-2015 के बीच में जो सरकार बनी थी वो महा घुसखोर का सरकार बना था। पहले भी शुरू सरकार जो बना था उसमें मांग हुआ था कि वीर कुंवर बाबा जो यादव समाज से आते हैं वहाँ चंपाकल की ज़रूरत है, चौतरा की ज़रूरत है, वहाँ भी टाल दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो दूसरी बार सरकार जो बना वहाँ दोनों को मांग पूरा कर दिया गया है। तो हम लोगों ने आमा तर से आशीष चंद्रवंशी के घर तक मैंने रोड का मांग किया। वह रोड इतना ख़राब था कि उसमें आदमी पैदल जाना था, उसमें गाड़ी घोड़ा पैदल जाना मुश्किल था। उसमें आदमी जाता तो बरसात के दिन में बिछुड़ के गिर जाता। उस समय हम उस रोड का मांग किए, वो पूरा नहीं हुआ। जब दूसरे बार आया तो हम लोगों ने वहाँ पर रोड के मांग किया, पानी का मांग किया, तो उन्होंने हमारी बातों को सुना और पहले उस रोड को चौड़ा किया, फिर उसको पीसीसी उस पर ढलवाया। अभी आप जा करके देख सकते हैं कि वो रोड अभी हमारा बना है। दूसरा काम हुआ है कि यहाँ पे 10 लोग हमेशा बैठते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ चौतरा भी बना है। आपका सरपी जी, ये बताइए कि गांव की सरकार जब से बनी है तो क्या गांव में कुछ बदलाव हुआ है कि जस की तस समस्या है? ये जो अगला से समस्या बहुत पिछला जो बना सरकार बहुत सा ये है। अच्छा, बहुत सा मतलब शुरू में बना वो विकास नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा बार बने तो काम हुआ है। विकास बहुत किया है, रोड बनवा दिए, वो चापाकल करा दिए, चौतरा करवा दिए। जहाँ जिसको मैंने जनता को जितना मांग हुआ वो पूर्ति करते गए। पहला बार जैसे कि अभी बताए थे आपकी पहली बार जो सरकार बनी थी तो गांव में उतना अच्छा काम नहीं हुआ था। तो क्या वे जो है गांव में टोला में जा जाकर लोगों की समस्या सुनते थे, लिखते थे कि नहीं? नहीं, प्रॉब्लम है, गला में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हमारा
सुभाष कुमार चंद्रवंशी नाम है। सुभाष जी बताइए क्या विकास कार्य हुए हैं? ठीक है, पहले जो सरकार बना था हमारे टोला में तो कुछ हुआ नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी जो स्वर्गीय बसंत तपा जी का जो बना था वो चौतरा बना, जल मीनार भी लगा है और रोड भी था थोड़ा, मतलब पहले रास्ता नहीं था लेकिन वहाँ मिट्टी उट्टी डलवा के रोड भी बनवा है। कॉलोनी भी है मिला सबको उधर में, वही है अभी। मैंने आपके हिसाब से काम हुआ है? काम हुआ है। अच्छा बोलिए आप लोग। अच्छा जी। हाँ पूछे। नीलम देवी, ये जानना चाहेंगे कि पहली बार जब गांव की सरकार बनी तो गांव में क्या क्या सुविधा मिला? जो पहले वाला सरकार थे वो कुछ भी नहीं किए हैं, अलावा 5,000 भी घूस लिए हैं मेरे बहन से कि इंदिरावास देंगे। अच्छा। वो फिर नहीं दिए और उसके बाद कुछ भी काम मतलब अपना विकास नहीं किए हैं। हम लोग वो सरकार उनको नहीं चाहते हैं बनाने के लिए। दूसरी बार आई तो मैंने पहली सरकार में जो है बहुत घुसखोरी चला था। जो भी स्कीम आती थी सरकार की, पैसा दो तो स्कीम है। और वे टोला में जो है लोग सुख दुख लेने आते थे कि नहीं? योजनाओं के बारे में जानकारी देने आते थे कि नहीं? कभी भी नहीं आते थे। हम लोग जब पंचायती भी जुटकाते उनको पास टाइम नहीं रहता था। अच्छा। बोल रहे थे कि हमको पास टाइम नहीं है, आज मेरा बुधवार को बाजार है। अच्छा। वो नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। बढ़िया विकास भी करा रहा है। हम लोग के देखिए पानी के दुख था ना, तो जल मिलार वहाँ लगा दिया। अच्छा। अब एगो चंपा कल भी दे दिया, एगो चौतरा भी दे दिया, फिर एक वाव चंपा कल दे दिया मैंने बगल में, मैंने वो भी पानी के सुविधा हो गया। बाकी अभी आपके टोले में कुछ समस्या बचा हुआ है क्या? इंदरवास भी बचल है। नहीं देगा वो। अगला बाकी नहीं देगा। इतना घुसखोर है ना कि जेल से बाहर। मैंने इस मुखिया से पहले जो मुखिया बने थे वो बहुत घुसखोर आदमी थे। हाँ, बहुत घुस। कितना घुस लेते थे? 5,000 10,000 घुस लेते थे। अच्छा। हाँ, मेरी बहन से तब जाकर काम कराते थे। तब टोला वगैरह में आते थे कि नहीं? लोगों से बात करने, समस्या जानने नहीं आते थे। जीतने के बाद कभी नहीं आए? आने के बाद कहते कि यहाँ फलना जहाँ आइए, तो कहता ना कि हम लोग तो अभी डंडई हैं, हम लोग तो वहाँ फलना जहाँ है, तो उन लोग नहीं आता था। कॉलोनी मिला है? अच्छा। पेंशन वगैरह हो गया है आपका? सर हम और कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा। पेंशन मिलता है आपको? हैं? चलिए ठीक है। बताइए आवास अभी सब मिल रहा है? क्या है नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिला है? मिलेगा। अच्छा, तो क्या उम्मीद है? खाली ये चौतरा बना है, कल फसल है। इस बार जो बनेगी सरकार, तो क्या उम्मीद करते हैं आप? तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा। शुरुआती दौर में जब सरकार बनी थी क्या क्या अपेक्षा किए थे आप लोग? नहीं मिला जानते हैं, लेकिन क्या क्या उम्मीद किए थे? अच्छा कि हमारे टोला में ये हो जाएगा, हमारे टोला में मिल जाए, हम लोग को ये व्यवस्था मिल जाए। अच्छा, चलिए बात करते हैं। एक और ग्रामीण बोलना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कब से। चलिए सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रमेश शाह। चलिए बताइए गांव की सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस पंचायत में? इस पंचायत का विकास ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। क्या कमी रह रहा है बताइए, और क्या विकास होना चाहिए? विकास सब ठीक हो रहा है, मान लीजिए कि बहुत अच्छा विकास है। एक चीज़ और बताइए कि जब सरकार बनाए थे आप लोग गांव के, तो क्या क्या उम्मीद था इस पंचायत के लिए? पंचायत में क्या क्या सुविधा का आप लोग उम्मीद किए थे जो पूरा हो गया? उम्मीद तो सब ठीक है। मैंने पहले हम लोग के तो पच खर्चा बेसर लग रहा था, लेकिन ये जीते तो पच खर्चा भी बंद हो गया। हम लोग ड्रामा खेल रहे थे, वही हम लोग खिलाड़ी लोग चंदा देना बंद कर दिए। अच्छा। पहले मैंने सबसे पहले जो सरकार बनाया गया था गांव की, उसमें पच खर्चा वगैरह लग रहा था? कुछ पच खर्चा और ड्रामा खेल रहे थे शुरू में, और ड्रामा खेल रहे थे, चंदा लग रहा था। अभी चंदो नहीं लगल है, मैंने स्वतंत्र राज मेरा है अभी। अच्छा, मैंने दूसरी बार सरकार जब बनी तो कुछ है मैंने आप लोगों को सुविधा मिला है? हाँ।